नसीम दरवेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सारे व्यूअर्स को सलाम वालेकुम। आई होप सो सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। माशाल्लाह गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो चलिए आप भी हमारे साथ हमें हमारी रूटीन फॉलो कीजिए। ओके, दिन बिताए हमारे साथ। यस, तो मिलते हैं इंशाल्लाह गाड़ी में बैठने के बाद। इंशाल्लाह। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। सफ़र की दुआ पढ़ने के बाद हम लोग आयतर कुर्सी पढ़ लिए थे और फिर उसके बाद बस हम लोग हमारे आगे लोकेशन जिधर जाना है उसके लिए निकल चुके थे। हम लोग को एक्चुअली जाना था बांद्रा, इसके लिए हम लोग वर्ली सीलिंग ले लेंगे। जब से ये सीलिंग बन गया है तब से तो जाना आना बहुत ही आसान हो गया है माशाल्लाह से। और ये नया जो कोस्टल वे जो अभी बनने वाला है, जो मरीन ड्राइव से सीधा सीलिंग से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आने जाने के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। टाउन साइड से अगर आपको कभी भी बांद्रा जाना हो तो ये रूट तो बेस्ट है। तो हम लोग बस यही रूट से बांद्रा जा रहे हैं जिधर हमारा आज काम था। यही सोच के जा रहे थे कि बस अल्लाह हमारा काम जल्दी से हो जाए और हम लोग हमारे लोकेशन पे खैरियत से पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम के लिए हम लोग आए थे वो हमारा काम हो चुका है और अभी देखते हैं 2 तो बज चुके हैं। खाने के लिए कहाँ जाते हैं या घर जाते हैं, चलो फिर बताते हैं आपको हम लोग कहाँ गए। गर्मी तो है बब्बई, गर्मी तो बहुत है। क्योंकि लंच का टाइम हो ही चुका था तो हम लोग बोले घर पहुँचते पहुँचते तो आधा एक घंटा लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बांद्रा के पर्शियन दरबार के अंदर ही सोचे कि चलो भाई लंच कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। और चलो हम लोग बोले थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे, लंच भी कर लेते हैं। तो बस हम लोग आ गए और यहाँ फैमिली सेक्शन के अंदर हम लोग आकर बैठ गए थे। फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है। और ये मेरी पहले से ही आदत है, चाहे प्लेट्स कितनी भी साफ़ क्यों ना हो, पहले टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लेते। और एज़ यूजुअल सब अपने अपने मोबाइल में लग गए। जब तक खाना नहीं आ रहा है तो देखो क्या है क्या नहीं है, किसका क्या काम है। कुछ अपने बातें भी शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जब तक खाना नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ तो चाहिए। और फाइनली हमारा खाना आ चुका था। ये था चिकन मलाई, जो अच्छी डिश थी पर मुझे इतनी पसंद नहीं है, पर मेरे भाई को बहुत पसंद है और उसको पर्शियन दरबार की ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट स्टार्टर जो आएगा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो है चिकन तंदूरी। हम लोग ने चिकन तंदूरी भी इंजॉय किए। वैसे माशाल्लाह खाना तो सभी अच्छा था। फिर ग्रेवी के अंदर हम लोग ने बेसिकली मंगाए थे चिकन लबाबदार, वो भी बहुत अच्छी ग्रेवी थी। सबने बहुत इंजॉय किए। सबने पहले स्टार्टर्स खाए, फिर पापड़ तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी खाना हो। मुझे तो फ्राई पापड़ मेरे डैडी की तरह चाहिए ही चाहिए। फिर ये देखिए हमारी ग्रेवी आ गई, ग्रेवी भी बहुत अच्छी थी। ग्रेवी के साथ हम लोग ने मंगा लिए थे तंदूरी रोटी। माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी था। और कभी का और क्या, बकरी ईद में सब हम लोग अभी मटन की चीज़ें खा रहे थे, इसके लिए हम लोग ने सिर्फ चिकन ही ऑर्डर किए थे फॉर अ चेंज। और तंदूरी रोटी भी आ गई थी, हम लोग खा रहे थे। और आ गई थी फाइनली दाल तड़का। ये दाल तड़का देखकर तो मुझे हमेशा मेरे डैडी की याद आती है, क्योंकि मम्मी की हमेशा डैडी के साथ ये बात पे बहस हो जाती थी कि तुम घर पे तो दाल कभी खाते नहीं हो, पर होटल पे दाल तड़का क्यों मंगाते हो। पर होटल की दाल तड़के की बात भी कुछ अलग ही होती है। तो फाइनली हम लोग का पूरा खाना हो गया था। हम लोग का फिंगर बाउल आ गया जिसके अंदर हम लोग अच्छे से हाथ धो रहे हैं, खाना एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड लंच। फिर उसके बाद अमरीन ने मंगा ली थी एग पुडिंग और मम्मी बोल रहे थे नहीं भाई मुझे तो सिर्फ 1 कप चाय मंगा दो, मुझे कोई डेजर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाय दे दो। और फाइनली बस मुखवास और ये भी गो। अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर पे जाने के लिए। मिलते घर पे पहुंचने के बाद। और फाइनली अभी हमारा लंच हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर पे जाने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह घर पे पहुंचने के बाद। फाइनली हम लोग वर्ली पहुंच चुके थे और वर्ली पहुंचते ही दरगाह भी है, जो दरगाह का नाम है आशिक रसूल बाबा। उनको सलाम करते हुए हम लोग आगे हमारे घर के तरफ बढ़ रहे थे। और बस फाइनली हम घर पहुंच चुके थे। आने के बाद जो काम जो सुबह पेंडिंग जो छोड़ के चले गए थे वो हम लोग कर रहे थे। मैं दूसरे काम कर रही थी, जैसे कपड़े कुछ घड़ी करना बाकी थे, मैं बोली उसको घड़ी करके ठिकाने कर लेते हैं। तब तक अम्मू कर रही थी नींबू के अचार बनाने की तैयारी, क्योंकि ये काम पेंडिंग रह चुका था।
कल हम लोग जो बाज़ार गए थे तो थोड़े से नींबू लेकर आ गए थे, ग्रीन चिलीज़, क्योंकि अम्मू को ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो खुद ही बना लेती है ये नींबू का अचार। और अगर किसी को प्रेशर लो की प्रॉब्लम हो तो उनको भी ये अचार ज़रूर बना लेना चाहिए। पहले अम्मू ने कुछ ग्रीन चिलीज़ ले ली और उसको उसने सेंटर में से कट लगा ली थी। उसने अच्छे तरीके से नींबू को भी अच्छे से देखो तो घोट के रख ली थी, यानी उसको अच्छे से सॉफ्ट कर ली थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रस निकल जाए। अभी अम्मू इसको भी काट लेगी। ये एक नींबू को कम से कम 8 पीसेस बनाती है, छोटे छोटे, ताकि वो जल्दी से जल्दी गल जाए तो खाने के अंदर भी। और स्मॉल पीसेस, एक पीस एक आदमी ले लेता है तो बहुत हो जाता है। तो इस तरीके से उसने एक नींबू के 8 पीसेस बना ली थी। इस तरीके से अब वो सारे नींबू काट लेगी। अब ये नींबू कट जाने के बाद वे इसके अंदर सारी चीज़ें मिलाकर इसको स्टोर करना है। देखते हैं अभी ये नेक्स्ट इसमें और क्या क्या सामान डालेगी। इस तरीके से इसने सारे नींबू काट ली और ये अभी नींबू सारे कट चुके हैं। इसके अंदर डाल दिए इसने चॉप अदरक, फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, और फिर नेक्स्ट इसमें जाएगा नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये नमक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है और क्योंकि ये अचार है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। अभी अच्छे से उसको ये मिक्स कर लेगी। मिक्स कर लेने के बाद इसको ये कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना चाहिए ताकि ये अच्छे ज़्यादा दिन तक चलता है। फिर अभी इसने ये एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस अचार को भर ली है। अभी इसको भर लेने के बाद इसको कम से कम हम लोग को 8 दिन तक अनटच इसे रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और ये अच्छे से इसका जो नमक, पानी, ये सब अच्छे से एक रस हो जाए। तो इसके लिए इसको कम से कम 8 दिन तक हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए ये दोनों कंटेनर्स भर के हो चुका है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी यानी लूक वार्म वाटर करने के बाद ये दोनों अचार की बोतल में थोड़ा थोड़ा अम्मू ने पानी डाल दी और अब ये इसको ये 8 दिन तक रख देगी। इसके बाद फाइनली हो गई थी मगरिब का टाइम। मगरिब पढ़ना था तो फटाफट चिराग रोशन कर लिए थे। ख्वाजा साहब की रोशनी हो जाने के बाद हम लोग ने मगरिब पढ़ लिए और बस अभी देख रहे थे कि अब डिनर में क्या बनाना है। अब शाम को डिनर में तो आज भाई को दावत थी तो हम लोग ने सोचे कि भाई चलो आज कुछ मेन कोर्स या ये सब तो नहीं बनाते हैं। तो मम्मी ने जल्दी जल्दी बाजरे के आटे के कबाब हम लोग के लिए बना लिए थे जो हम लोग की बहुत ही फेवरेट है। मम्मी ने जो कल का हम लोग का जो सालना बचा हुआ था उसके अंदर मम्मी ने आटा मिला लिए। फिर उसके अंदर मम्मी ने उसके अंदर प्याज, कोतमीर, पुदीना, मिर्ची ये सब चीज़ें डाल दिए थे और फटाफट हम लोग के लिए बना लिए बाजरे के आटे की कबाब। और हम लोग ने सोचे थे कि बस आज सिर्फ सैंडविचेस ही बना लेंगे और इस तरीके से हमारी बाजरे की आटे की कबाब बन चुकी थी जो बहुत टेस्टी और यमी बनी थी। देखिए कैसे रेशेदार ये कबाब बनी थी जो बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी और हम सबको बहुत ही पसंद आई थी। तो ये था हमारा पूरा डे रूटीन जो हम लोग ने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।